नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आए दिन हमें देखने में मिल रहा है कि ऐसी कुछ पत्नियां हैं जो अपने पति और पति के घर वालों के ऊपर झूठा 498 ए का और अन्य धाराओं में केस दर्ज करा दे रही हैं। पति कई वर्ष तक मुकदमा लड़ रहा है, उसके बाद बरी हो रहा है। तो ऐसे में जितने दिन तक पति ये मुकदमा लड़ रहा है उतने दिन उसके लिए काफी दुखदायी समय हो रहा है, क्योंकि पति बेचारा बेगुनाह है, लेकिन झूठे मुकदमे के दलदल में एक बार फंस जाने के बाद उसे कई वर्ष लग जा रहे हैं खुद को बेगुनाह साबित करने में, और बेगुनाह साबित होने के बाद भी पति कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ही मामला लेकर आया हूं जिसमें पत्नी के द्वारा पति और पति के घर वालों के विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज तो कराया गया था, लेकिन जब पति बरी हो जाता है उसके बाद जो पत्नी होती है, पत्नी के घर वाले होती हैं, उनके विरुद्ध पति काफी तगड़ी कार्यवाही करता है, जिसमें कि पत्नी के विरुद्ध और पत्नी के घर वालों के विरुद्ध उल्टा मुकदमा दर्ज हो जाता है, झूठा मुकदमा दर्ज कराने के लिए। तो आइए इस मामले के बारे में डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महत्वपूर्ण जानकारी दे देना चाहता हूं। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। जो भी मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं, चाहे 498 ए हो, चाहे डाइवोर्स केस हो, मेंटेनेंस केस हो, सेक्शन 9 हो, डीवी एक्ट हो, सभी मुकदमों से संबंधित इस किताब में आपको काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो यदि आप एक पति हैं और आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा कोई भी मुकदमा कर दिया है, तो इस किताब का अध्ययन करके आप उस मुकदमे में अपना बचाव कर सकते हैं, पक्ष मजबूत कर सकते हैं। और जब आपको जानकारी होगी तो आपको कोई ठग भी नहीं पाएगा, आपके पैसे भी बचेंगे, समय भी बचेगा। तो इस किताब का अध्ययन आप अगर झूठा मुकदमा लड़ रहे हैं तो जरूर करिएगा। तो आइए अपने महत्वपूर्ण मामले के ऊपर आते हैं। तो देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है, पति और पति के घर वालों के ऊपर दहेज उत्पीड़न का और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराती है। जब एक बार मुकदमा दर्ज हो जाता है उसके बाद मुकदमा चलने लगता है। मुकदमे में पत्नी कई प्रकार के साक्ष्य भी पेश करती है, जैसे कि वो अपनी ज्वेलरी का और खरीदारी का एक लिस्ट पेश करती है। साथ ही साथ उसका बच्चा जो हुआ होता है वो ऑपरेशन से हुआ रहता है, लेकिन नॉर्मल वो बताती है। उसके साथ ही साथ पत्नी ऐसे कई प्रकार के साक्ष्य पेश करती है, दस्तावेज पेश करती है, और इन सब के आधार पे जो पति होता है, मजिस्ट्रेट के वहां से उसे 1 साल की सजा हो जाती है। जब ये सजा हो जाती है तो जो पति और पति के घर वाले होती हैं वो सेशन कोर्ट में अपील करती हैं उस सजा के विरुद्ध, और सेशन कोर्ट से पति और पति के घर वालों को बरी कर दिया जाता है। जब पति और पति के घर वाले बरी हो जाती है, कोर्ट मान लेता है कि ये जो दस्तावेज है सही नहीं है, इनके आधार पर सजा नहीं हो सकती है। तो ऐसे में जब पति बरी हो जाता है सेशन कोर्ट के द्वारा, उसके बाद जो पति होता है वो उच्च अधिकारियों से इस बात की कंप्लेन करता है कि पहले तो पत्नी ने ये जो जेवर के अपने दस्तावेज दिए हैं, खरीदारी के दस्तावेज दिए हैं, वो जाली है, नकली है, ये कोई सही नहीं कागजात नहीं है, सिर्फ इन्हें झूठा बनवाया गया है। और उसके बाद पत्नी ने अन्य कई झूठ बोले होते हैं, जैसे बच्चा जो हुआ होता है ऑपरेशन से हुआ होता है लेकिन नॉर्मल बताई होती है, ये भी बात गलत होती है, इस बात की भी कंप्लेन करता है। साथ ही साथ जितने भी पत्नी ने झूठ बोले होते हैं, आरोप लगाए होते हैं, जो भी न्यायालय में झूठे साबित हुए होते हैं, उनकी कंप्लेन करता है उच्च अधिकारियों से। और जब वो कंप्लेन करता है तो अधिकारी भी यही पाते हैं कि पत्नी ने जाली दस्तावेज दिए थे, गलत दस्तावेज पेश किए थे, झूठे आरोप लगाए थे, और इन सब के आधार पे पत्नी के अलावा अन्य 4 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होता है कि उन्होंने झूठा और जाली दस्तावेज पेश किया, गुमराह किया, सबूतों को तोड़ मरोड़ के पेश किया, अपने फायदे के लिए जाली दस्तावेज बनवाए। इन सब के लिए पत्नी और पत्नी के घर वालों के ऊपर टोटल 4 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें 420 लगती है और अन्य धाराओं में भी मुकदमा दर्ज होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपकी भी पत्नी ने जाली दस्तावेज के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया है, आप बरी हो जाती है, तो ऐसे में आप यदि चाहे तो आप अपनी पत्नी के विरुद्ध भी कार्यवाही करा सकते हैं। ऐसे में आप डिटेल में इसकी जानकारी के लिए आप मुझसे कॉल पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकती है, मुझसे सलाह ले सकती हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझसे कॉल पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो आशा कर रहा हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।